इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेला गया धमाकेदार फर्स्ट ओडीआई मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने मिलकर केएल राहुल की कप्तानी में इस मुकाबले में या यूं कहें सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है। जी आप सभी को बता दें कि सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता नजर आया, जो कि आईपीएल के बाद से लगातार हम देख ही रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज हो, वेस्ट इंडीज की सीरीज हो या बात कर ले आयरलैंड सीरीज में हार्दिक पांड्या की भी कप्तानी की। अब ये जिम्बाब्वे सीरीज भी सबकी नजरों में थी, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय के बाद दीपक चहर और केएल राहुल की वापसी हुई। और केएल राहुल की वापसी और दीपक चहर की वापसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी उसको आपको बताते हैं। तो केएल राहुल को सीधा कप्तानी दी गई और दीपक चहर को सीधा जो ओपनिंग गेंदबाजी का जिम्मा होता है, जिसमें जसप्रीत बुमराह और शमी कमाल करते हैं, वो जिम्मा दिया गया दीपक चहर को। और दोनों ने अपनी अपनी जो कह सकते हैं भूमिकाएं थी उन पर खरे उतरते नजर आए। तो आज का रोमांचक मुकाबले का कोई एक हीरो नहीं रहा, 3 से 4 हीरो रहे, जिसमें दीपक चहर, अक्षर पटेल और साथ ही साथ यहाँ पर नाम आ रहा है शिखर धवन, शुभमन गिल और वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी धमाकेदार गेंदबाजी करी। तो मैच की पूरी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि साथ ही साथ आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बता दें, स्पोर्ट्स हरारे क्लब के मैदान पर खेला गया शानदार मुकाबला, जब भारतीय टीम के कप्तान पहले शिखर धवन नियुक्त किए गए थे, लेकिन अचानक से कप्तान बदला गया और केएल राहुल को उनकी वापसी पर बड़ा इनाम मिला और यहां पर कप्तानी भी उनको मिलती नजर आई। तो शिखर धवन, शुभमन गिल ओपनिंग पार्टनरशिप के रूप में थे। सबके सामने यही चुनौती थी, सवाल था, और कह सकते हैं जो क्रिकेट समिति थी उनके सामने भी ये सवाल था कि केएल राहुल को ओपनिंग पर उतारे या शुभमन गिल को ओपनिंग पर उतारे, क्योंकि आने वाले कुछ कह सकते हैं महीनों में या सालों में कहें तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसमें केएल राहुल की मौजूदगी ज़्यादा रहेगी। शुभमन गिल ओपनिंग के तौर पर क्या परफेक्ट रहेंगे, वो अपने आप को हर बार साबित भी कर रहे हैं। केएल राहुल जितना समय क्रीज पर बिताएंगे उतना टीम इंडिया के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे आज की मुकाबले की बात कर ले, भारतीय टीम ने 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम करा और कोई मौका नहीं छोड़ा यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों के लिए। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जहां पर टॉस उछला और गिरा केएल राहुल के पक्ष में। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज है, स्पोर्ट्स हरारे क्लब के मैदान पर चल रही ये सीरीज है, जहां पर हम आपको जानकारी दें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और अनाउंस करा अपने प्लेइंग 11, जिसमें शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन को मौका था, केएल राहुल थे, दीपक हुडा था, संजू सैमसन, विकेटकीपर बल्लेबाज अक्षर पटेल, दीपक चहर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज थे। बेंच पर शार्दुल, आवेश, राहुल त्रिपाठी, शहबाज अहमद और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे धमाकेदार बल्लेबाज थे। वही जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में मरुमानी, इनोसेंट, सीन विलियम्स, वेस्ली, सिकंदर रजा, रेगिस चकबावा, रैन ब्रूल, ल्यूक जोंगवे, ब्रेड इवांस, विक्टर और रिचर्ड नगवारा हमें देखने को मिले। इंडिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले जिम्बाब्वे की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था और जिम्बाब्वे की टीम 189 रन के स्कोर पर ऑल आउट होती नजर आई। 189 जितना छोटा सा स्कोर यहां पर बना पाई, जिसमें सबसे ज्यादा रन इनके टैलेंटर बल्लेबाजों ने बनाया और कप्तान ने मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी पारी खेली, 35 रनों की सबसे बड़ी पारी। इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ भी खास नहीं कर पाया। आप सभी को बता दें कि 29 गेंदों में 33 रन की पारी ब्रेड इवांस ने और 42 गेंदों में 34 रन की पारी नगवारा ने खेली थी, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। और जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश करी थी, शुरुआत बहुत ज़्यादा फ्लॉप रही थी, क्योंकि 66 के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे और 83 के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो पहला विकेट था वो इनोसेंट काय के रूप में था और दीपक चहर ने शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आक्रमण बनाए रखा था। मरुमानी की बात करें या मैदवेरे की बात करें या इनोसेंट की बात करें, तीनों ही जो शुरुआत के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज थे, तीनों का ही विकेट यहां पर गिराया था दीपक चहर ने। 4 रन पर इनोसेंट काया को चलता किया मरुमारी को, 8 रन पर और 5 रन पर मैदवेरे को। सिंगल डिजिट के स्कोर पर चलता किया भारतीय गेंदबाज ने। इसके बाद सिकंदर रजा ने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए, 1 चौके की बदौलत। चकबावा ने 51 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली, जो कि कप्तान थे, 4 चौके इनके इस पारी में थे, लेकिन अक्षर पटेल ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसके बाद लास्ट में ब्रेड इवांस और नगवारा के बीच जो पार्टनरशिप हुई, वहां पर 70 रन की वो पार्टनरशिप काफी कारगर रही और 70 रन की इस पार्टनरशिप से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आया। 29 गेंदों में 33 रन ब्रेड इवांस ने नाबाद, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। तो वहीं 42 गेंदों में 34 रन बनाए थे इनके साथी खिलाड़ी ने, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। लेकिन जिस तरीके से ये पारियां थी, ज्यादा खूबसूरत पारियों में से कोई पारी नहीं थी। दीपक चहर ने 3 विकेट चटकाए थे, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, अक्षर पटेल ने 3 विकेट और 1 विकेट सिराज ने। यहाँ पर जिस तरीके से वापसी हुई दीपक चहर की 3 विकेट वो चटकाते नजर आए और 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा चटकाते नजर आए, 3 विकेट अक्षर पटेल ने जो चटकाई, इसे कहते हैं टीम वर्क। 1 विकेट सिराज के खाते में गई थी, कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला, लेकिन इनको लगातार ओवर भी देते नजर आए थे यहाँ पर भारतीय कप्तान केएल राहुल। 10 के 10 ओवर सिर्फ एकमात्र गेंदबाज कह सकते हैं जो कि कुलदीप यादव थे, उन्होंने अपने 10 ओवर कंप्लीट किए थे। इसी क्यों कहते हैं हौसला अफजाई करना। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताएं तो किस तरीके से जब बारी आई इंडिया टीम के चेस करने की 190 रन का स्कोर चेस करना था,
था। जिम्बाब्वे के बैटिंग लाइनअप में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो दीपक चहर की वापसी जो हुई है ना, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सरप्राइजिंग पैकेज था, वरना बाकी खिलाड़ियों को तो आप लंबे समय से खेलता देख ही रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने वेस्ट इंडीज सीरीज में बहुत कमाल किया था, तो वहीं दूसरी तरफ सिराज अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, बाकी गेंदबाज भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से उतरते नजर आए, तो सभी ने अपना कमाल किया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें तो यहाँ पर जब शुरुआत शिखर धवन और शुभमन गिल ने करी, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प नज़ारा था, क्योंकि केएल राहुल जो कि ओपनर के तौर पर जाने जा रहे हैं, लेकिन शायद ओडीआई में शुभमन गिल के साथ ही जाना पसंद करेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि अभी हाल ही में जो वेस्ट इंडीज सीरीज हुई थी वहां पर भी दोनों बल्लेबाजों ने बहुत गजब की बल्लेबाजी करी थी और यहां पर भी अपने आप को साबित करते नजर आए। तो जिस तरीके से इंडिया के इन बल्लेबाजों ने 192 रन बनाए नाबाद, जी हाँ 189 का स्कोर था, लेकिन 192 की पारी खेलती नजर आई भारतीय टीम केएल राहुल के गैर मौजूदगी, मतलब उनकी ओपनिंग की गैर मौजूदगी में बिना किसी विकेट के चेस करते नजर आए। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर शुभमन गिल और जो शिखर धवन ने ओपनिंग करी, पहले तो शिखर धवन से जो कप्तानी छीनी गई थी उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर एक फिक्र था कि क्या होता है, मतलब क्या नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी शुरुआत करी, फिर उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और शुभमन गिल की बात करें, इस मुकाबले को ही T20 बना दिया था। 72 गेंदों में 82 रन की नाबाद पारी शुभमन गिल ने खेली, तो वहीं दूसरी तरफ 113 गेंदों में 81 रन की पारी शिखर धवन ने 9 चौके की मदद से खेली 71 के स्ट्राइक रेट से, जहां पर एक भी विकेट भारतीय टीम का नहीं गिरा। 192 रन सीधा क्लीन बनाती नजर आई यहाँ पर इंडिया की टीम, और 30.5 ओवर में स्कोर खत्म कर दिया था। जिम्बाब्वे की टीम 40.3 ओवर तक ही खेल पाई थी और इंडिया की टीम ने अपने 31वें ओवर के अंदर ही इस मैच को समाप्त कर दिया था। बहुत शानदार खूबसूरत ये पारी रही थी। कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें वो टूटते नजर आए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार जीत का सिलसिला जारी है। ये 13वां ऐसा मैच था कंसेक्यूटिव विंस फॉर इंडिया वर्सेस एन अपोनेंट, उनके मैदान पर ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 13वां मैच 2013 से 2022 के बीच लगातार सीरीज का जीत का सिलसिला जारी है। साल 2016 में जो 3 मैचों की सीरीज हुई थी वहां पर भी कप्तान धोनी ने जिता कर दिया था भारतीय टीम को, और साथ ही साथ ये दूसरी सबसे बड़ी जीतों में से एक है भारतीय टीम की। हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड फॉर इंडिया इन 10 विकेट विंस, यानी कि जब 10 विकेट से भारतीय टीम जीती है तो सबसे बड़ी ओपनिंग जो रही है वो सेकंड नंबर पर आई है यहाँ पर धवन और शुभमन गिल की। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ ही था शारजहां में 1998 में 197 रन बनाए थे और 192 रन अब बनाए हैं 2022 में, और साल 2016 में ही हरारे के मैदान पर ही 126 रन की नाबाद पारियां दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने खेली थी, और उसके बाद 123 रन ईस्ट अफ्रीका लीड्स में बनाए थे। तो ये मतलब सबसे बेहतरीन पारियों में से दूसरे नंबर पर आती है जो बनाई है यहाँ पर धवन और शुभमन गिल ने। तो ये मुकाबला हुआ खत्म। अब आप तय करिए कि किसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच। क्या यहाँ पर जो पारी शुभमन गिल ने खेली 82 रन की 72 गेंदों में उनको मिलना चाहिए, या 113 गेंदों में 81 रन वाले शिखर धवन को, या 3 विकेट चटकाने वाले यहाँ पर दीपक चहर को, या फिर प्रसिद्ध कृष्ण या अक्षर पटेल को? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। आप ये मुकाबले जो दूसरा तीसरा मुकाबला होगा 20 और 22 को होगा, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर आप लाइव देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स।